बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ अहमद अली आराही। प्यारे दोस्तों, आज आपको फिक्सॉन सोलर एनर्जी के इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में समझाया जाएगा, जो कि 4 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये सपोर्टेड है PV 5600 यानी कि 5600 वाट तक की सोलर पैनल हम इसमें अटैच कर सकते हैं। और ये ड्यूअल आउटपुट है। इसकी स्मार्ट लोड की सेटिंग अलग होती है और फर्स्ट लोड की सेटिंग अलग होती है। तो जो दोस्त हज़रात फिक्सॉन सोलर एनर्जी के इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इन्वर्टर की पैरामीटर की एक एक सेटिंग के बारे में बताया जाएगा जो और बहुत इजी तरीके से समझाया जाएगा। बस आपसे गुजारिश ये है कि आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि बहुत सारे दोस्त मेरी वीडियो वॉच करके बहुत ईजी तरीके से अपने घर पर खुद और बआसानी तरीके से अपने इन्वर्टर की सेटिंग खुद कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये फिक्सॉन का 4 किलोवाट का इन्वर्टर है और PV सपोर्टेड 5600 है, यानी कि 5600 तक की सोलर प्लेट हम इसमें अटैच कर सकते हैं। 5600 वाट तक की सोलर प्लेट और IP21 कहलाता है ये। और ये रेड कलर में बहुत ही खूबसूरत सा इन्वर्टर है और इसकी शेप भी बहुत प्यारी दी हुई है इन्होंने। अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो जिस तरीके से पावर वालों का इन्वर्टर है, पावर सीरीज़ का, सिग्नेचर सीरीज़ का, इसी तरीके से इसकी स्क्रीन पर एक ब्लू कलर की लाइट दी हुई है और इसका कलर भी प्यारा सा है। और इसमें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जो कि इन्वर्टर की सेटिंग के लिए है और ये फुल टच स्क्रीन है। और इस पे आप हर चीज़ इसकी मेन स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं, यानी कि ये बैटरी इस पे कितने चार्ज हो चुकी है, बैटरी भी आपको दिखाएगा और सोलर से आने वाले जो वोल्टेज हैं और एम्पियर हैं और इस पे कितनी प्लेटें लगी हुई हैं ये भी आपको यहाँ पर शो करेगा। 6 प्लेटें इसमें अटैच की हुई हैं। बाय द वे, यहाँ पर स्क्रीन पर आप हर चीज़ इस पे देख सकते हैं, एम्पियर भी और इसकी फ्रिक्वेंसी भी और इसके सोलर से आने वाले वोल्टेज भी। और अगर आउटपुट की बात करें तो जो घर पे लोड चल रहा होता है वो घर का जो आउटपुट है वो आउटपुट भी ये मेन स्क्रीन पर दिखा रहा है। 230 वोल्ट जो कि नॉर्मल वोल्ट हम रखते हैं 230 वोल्ट है और इस तरीके से जो वाट इसके चल रहे हैं, जो घर पे लोड चल रहे हैं, ये वाट भी दिखा रहा है और फ्रिक्वेंसी भी दिखा रहा है। बैटरी इसमें कितनी चार्ज है और कितने एम्पियर से चार्ज हो रही है दिखा रहा है, 27.0 पर, यानी कि बैटरी यहाँ पर फुल है। बिजली इसमें ऑफ की हुई है इसलिए यहाँ पर ये 0 आ रहा है। इस इन्वर्टर की खसूसियात ये है कि ये भी पावर वालों की तरह डुअल आउटपुट इन्वर्टर है। सेकंड आउटपुट जो कि स्मार्ट लोड कहलाता है, जैसे कि हैवी लोड होता है, हैवी लोड अगर हम इसमें अलग कर सकें तो उसकी सेटिंग इसमें अलग होती है। तो प्यारे दोस्तों, इसकी सेटिंग की अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर इसके ये 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। एक इंटर का ऑप्शन है जिसकी मदद से हम इसकी सेटिंग में इन होते हैं और 2 एरो के ऑप्शन है जो कि सेटिंग में बैक और फॉरवर्ड होने के ऑप्शन होते हैं, यानी कि सेटिंग को चेंज करने के होते हैं, नंबरिंग चेंज करने के लिए ये एरो दिए हुए हैं। और एक इस तरीके से ये रिफ़्रेश का ऑप्शन है जो कि ये हम सेटिंग में किसी भी टाइम पे अगर हम इन्वर्टर की सेटिंग से अगर हम बाहर आना चाहें तो हम इसको रिफ़्रेश के इस बटन को हम पुश करते हैं तो हम सेटिंग से बाहर आ जाते हैं। तो ये फुल टच स्क्रीन है। हम जैसे ही हम इसके इंटर के ऑप्शन से हम इसकी सेटिंग में इन होते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर पर ये हमें SUB का ऑप्शन बता रहा है, जो कि यहाँ पर इस एरिया में लोड शेडिंग ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको SBU पर भी रख सकते हैं, लेकिन SBU पर यहाँ पर मैं नहीं रखूँगा क्योंकि यहाँ पर ये लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम SUB पर रखेंगे। इसके अलावा इसमें अगर मैं मज़ीद ऑप्शन अगर आपको दिखाऊँ तो इसके SBU भी है और USB, यानी कि USB का मतलब है कि सबसे पहले ये वापडा पर चलेगा, उसके बाद ये सोलर पर और उसके बाद ये बैटरी पर। लेकिन हम सोलर लगाते हैं तो खैर हमें वापडा सबसे फर्स्ट पर नहीं रखनी होती, हम या तो इसको SBU पर रखते हैं या फिर इसको SUB पर रखते हैं कि सबसे पहले सोलर, उसके बाद फिर बिजली और उसके बाद फिर ये बैटरी पर वर्क करता है। तो ये एरिया चूँकि लोड शेडिंग का एरिया है और यहाँ पर बहुत शदीद लोड शेडिंग होती है, यहाँ पर 4-4, 5-5 घंटे लोड शेडिंग रहती है और बाज़ का तो ये रात को लाइट होती भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको ना तो SBU पर रखेंगे और ना ही हम इसको USB पर रखेंगे। यहाँ पर मैं इसको SUB पर रखता हूँ, सबसे पहले सोलर और उसके बाद फिर बिजली और उसके बाद फिर इसका सारा लोड बैटरी पर है। इसके सेकंड नंबर की जो सेटिंग है यहाँ पर 60 रखा हुआ है, यानी कि ये 60 एम्पियर से
सोलर को चार्ज करने के लिए रखा हुआ है। तो इसकी इन्वर्टर की सेटिंग नहीं की हुई थी और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में 60 एम्पेयर ही होता है। अगर हम इसको सेटिंग नहीं रखेंगे, अगर हम इसकी सेटिंग नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्द इसकी बैटरियों को डेड कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो टाल ट्यूबुलर बैटरीज जो कि TX 3500 लगी हुई हैं। तो बैटरी भी ये बड़ी बैटरी हैं। ट्यूबुलर बैटरी में TX 3500 जो होती है वो सबसे हैवी बैटरी होती है, यानी कि एक बैटरी इसकी 260 एम्पेयर की कहलाती है। तो ये 2 बैटरी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये बैटरियाँ बहुत जल्द डेड हो जाएंगी, क्योंकि ये बैटरियाँ ज़्यादा करंट से जब चार्ज होती हैं तो फिर ये फूल जाती हैं। यहाँ पर 6 सोलर प्लेट लगी हुई हैं। यहाँ पर अगर हम 60 एम्पेयर रखेंगे तो ये बैटरी को फ़ौरन डेड कर देगा। तो इसकी जो एम्पेयर की सेटिंग है यहाँ पर मैं 30 एम्पेयर रखता हूँ, ताकि ये अपने नॉर्मल एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करे और उसी हिसाब से ये जो है ना घर का लोड भी चलाए, यानी कि यहाँ पर इनको आउटपुट भी दे और साथ साथ बैटरी भी चार्ज होती रहे। इनकी बैटरी अगर चार्ज ना होगी तो इनकी बैटरी फूलेगी नहीं और डेड नहीं होगी। इस तरीके से अगर 3 नंबर की सेटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर APL पर रखा हुआ है। APL का मतलब है कि जब भी आपकी जो आउटपुट है, यानी कि सोलर से वापडा पर या वापडा से सोलर पर जैसी वो कन्वर्ट होती, तो आपके पास जो भी चीज़ें चल रही होंगी, जो भी लोड चल रहा होगा, आपके पास वो सारा लोड फ्लैक्चुएट करेगा। यानी कि हो सकता है मे बी कि वो ऑफ हो के ऑन हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको APL पर नहीं रखते हैं, यहाँ पर हम इसको UPS पर रखेंगे, ताकि अगर लाइट जाए तो हमें पता ही ना चले और ये फ़ौरन जो है ना कन्वर्ट हो जाए एक से दूसरे ऑप्शन पर, सोलर बैटरी या वापडा किसी भी ऑप्शन पर ये कन्वर्ट हो जाए और हमें पता भी नहीं चले, ये UPS की तरह वर्क करे। 5 नंबर पर इसकी सेटिंग यहाँ पर AGN रखी हुई है, यानी कि AGN सेटिंग जो होती है वो ड्राई बैटरी की होती है। यहाँ पर ड्राई बैटरी नहीं है, यहाँ पर टाल ट्यूबुलर बैटरीज TX 3500 लगी हुई है। तो यहाँ पर हम इसकी खैर टाल ट्यूबुलर बैटरीज की सेटिंग भी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, फ्लडेड बैटरीज भी नहीं रखेंगे, यानी कि पानी वाली जो बैटरीज होती हैं वो भी नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर USE पर रखेंगे। USE का मतलब होता है यूज़र डिफाइन। यूज़र डिफाइन की सेटिंग इसलिए रखी जाती है क्योंकि यूज़र डिफाइन की सेटिंग रखने के बाद जो इसकी जो वोल्टेज की जो सेटिंग होती है बैटरी के, वो हमने खुद करनी होती है। इसीलिए हम इसको यूज़र डिफाइन पर रखते हैं, ताकि हम बैटरी के वोल्टेज की सेटिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकें। अगर हम यूज़र डिफाइन पर नहीं रखेंगे, किसी भी बैटरी को सिलेक्ट करेंगे जैसे फ्लडेड या टाल बैटरीज या फिर इसकी AGN, तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक जो इसके वोल्टेज की जो सेटिंग होता है वो अपने हिसाब से उठा लेता है। लेकिन इन्वर्टर उठा तो लेता है, वो सेटिंग होती है उस हिसाब से, फिर बैटरीज चार्ज नहीं होती हैं और फिर बैटरीज जब चार्ज नहीं होती हैं तो फिर बैकअप नहीं मिलता है, और जब बैकअप नहीं मिलता है तो फिर यही मसला आता है हर कस्टमर के साथ कि हमारी जो बैटरीज है हमें बैकअप नहीं दे रही है, तो इसका यही मसला होता है। तो इसलिए यहाँ पर यूज़र डिफाइन पर रखा जाता है। तो यहाँ पर इसको यूज़र डिफाइन पर रखूँगा। बाकी जो दोस्त अपनी मर्ज़ी से अगर रखना चाहें तो जो उनके पास बैटरीज हैं वो रख सकते हैं। बाय द वे मैं यहाँ पर यूज़र डिफाइन पर इसको रखता हूँ ताकि इसके वोल्टेज की सेटिंग में अपने तरीके से कर सकूँ, ताकि इनकी बैटरी भी चार्ज हो और इनको बैकअप भी अच्छा दे सके। तो 5 नंबर पर यहाँ पर यूज़र डिफाइन पर मैंने रख दिया, और इस तरीके से 6 नंबर पर यहाँ पर LTD पर रखेंगे और 7 नंबर पर यहाँ पर TTD पर रखेंगे। 6 नंबर पर LTD यानी कि इसके लोड की सेटिंग इसको डिसेबल रखते हैं, और इसी तरीके से 7 नंबर पर TTD यानी कि इसके टेम्परेचर की सेटिंग TTD इसको डिसेबल रखते हैं। इस तरीके से 9 नंबर पर यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी इसने बाय डिफ़ॉल्ट 50 हर्ट्ज़ उठाई हुई है, जो कि बिल्कुल ठीक है। 10 नंबर पर 230 वोल्ट है, हम इसको 240 वोल्ट भी रख सकते हैं, यानी कि ये हमें बिजली से या सोलर से अगर कम वोल्टेज भी ले रहा होगा तो ये हमें 230 वोल्ट करके देगा। 240 भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हमने नहीं रखने होते। 11 नंबर पर यहाँ पर यूटिलिटी से चार्जिंग की सेटिंग है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर पर मैं इसके 20 एम्पेयर रखूँगा, ताकि बैटरीज 20 एम्पेयर से अगर चार्ज होंगी तो इतनी चार्ज होंगी कि इनका जो लोड शेडिंग का टाइम है वो गुजर जाएगा, यानी कि लोड शेडिंग के टाइम पे ये इनको बैकअप भी दे देंगी, क्योंकि इनकी बैटरीज भी बड़ी हैं। और 20 एम्पेयर से जब वो चार्ज होगी, थोड़ा सा स्लो चार्ज होगी, तो इस तरीके से इनका मीटर भी कम चलेगा और इनका लोड शेडिंग का टाइम भी पूरा हो जाएगा। और जैसे ही सुबह का टाइम होगा तो फ़ौरन सोलर पर कन्वर्ट हो जाएगी, और सोलर पर कन्वर्ट होगी तो फिर सोलर से ही बैटरी फुल चार्ज हो सकेगी। 12 नंबर पर यहाँ पर 22.0 पर रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। 22.0 पर लोड शेडिंग वाले एरिया में नहीं रखते होते हैं। 22.0 यानी कि 12, यानी कि ये जो सेटिंग है इसका मतलब है कि कितने वोल्ट पर आपकी बैटरी आए, जब इस बैटरी इस्तेमाल होती है तो कितने वोल्ट पर आपकी बैटरी आए तो फ़ौरन वो अगर आपके पास लाइट हो तो वो ट्रांसफ़र होकर लाइट पर चली जाए। तो यहाँ पर 23.0 पर भी हम नहीं रखेंगे, हम इसको यहाँ पर 24.0 पर मैं रखता हूँ, ताकि यहाँ पर इनके पास लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है।
ताकि 24/0 पर इनकी बैटरी जैसे ही आएगी तो इनका बैटरी का जो बैकअप है थोड़ा सा बच जाएगा, और इनके पास अगर उस टाइम पर लाइट होगी तो ये फ़ौरन 24/0 से ट्रांसफ़र होकर लाइट पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ताकि बिजली जो है इनकी चलती रहेगी। और फिर जैसी लाइट जाएगी तो लाइट जाने के बाद इनका जो ये जो लोड है यहीं से 24/0 से बैटरी का बैकअप स्टार्ट हो जाएगा, और बैटरी जो कि फिर इनको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से 2 से 3 घंटे तक बैकअप दे सकेगी। 13 नंबर पर जो सेटिंग है, इसका मतलब है कि सुबह के टाइम पे जैसे ही सोलर ज्वाइन होता है तो सोलर के ज्वाइन होते ही कितनी जल्दी जो है वो वापडा को डिस्कनेक्ट करता है, यानी कि जितनी जल्दी वापडा को वो डिस्कनेक्ट करेगा, यानी कि बिजली अगर आपकी आ रही होगी और सोलर भी उस टाइम पे सुबह ज्वाइन हो जाएगा तो बिजली को वो कितनी जल्दी डिस्कनेक्ट करें। तो यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है 27/0 पर रखी है मैंने, ताकि इनकी बैटरी जैसे ही 27 पर आएगी, सोलर से चार्ज होगी, 27 पर आएगी तो इनकी जो वापडा है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और सारे का सारा लोड सोलर पर आ जाएगा, और सोलर से इनकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और इनका लोड भी आउटपुट का इनके घर का चलता रहेगा। इस तरीके से इनकी जो बिजली है वो फ़ौरन डिस्कनेक्ट होगी, और डिस्कनेक्ट होने के बाद इनकी लाइट की बचत हो सकेगी। इनका इस तरीके से बिल भी कम आएगा। तो 13 नंबर पर यहाँ पर इसीलिए 27/0 पर रखिए, ताकि जैसे ही इनकी बैटरी 27/0 पर पहुँच जाए तो वो डिस्कनेक्ट कर दे। और बैटरी इनकी ऐसा नहीं कि 27/0 से आगे नहीं बढ़ेगी, 27/0 से आगे वो चार्ज होती भी रहेगी और इनके घर का लोड भी चलता रहेगा। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इनका जो बिल है वो कम आएगा, यानी कि लाइट इनकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और सारा लोड सोलर पर आ जाएगा। 16 नंबर पर यहाँ पर S&U पर रखा हुआ है, तो S&U पर नहीं रखते हैं, क्योंकि S&U का मतलब है कि बैक वक्त में जब आपके पास लाइट आ रही हो और सोलर भी हो तो बैक वक्त दोनों प्रायोरिटी है जो कि आपकी बैटरी को चार्ज करें। तो इस तरीके से आपकी बैटरी हैवी चार्ज होगी और इनकी बैटरी डेड हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर इसको S&U पर नहीं रखते हैं। 16 नंबर पर अगर आपने सिर्फ सोलर से चार्ज करवानी है तो यहाँ पर OSO रखेंगे, लेकिन जहाँ लोड शेडिंग कर रही है तो वहाँ पर सिर्फ सोलर से बैटरी चार्ज नहीं होती, वहाँ पर बिजली से भी चार्ज करवानी होती है, और यहाँ पर इन्होंने बिजली से भी चार्ज करवानी है, इसीलिए यहाँ पर OSO से हटाकर CSO पर रखता हूँ मैं, ताकि सबसे पहले सोलर से चार्ज होगी बैटरी, और जैसे ही सोलर इसका डिसेबल होगा तो सोलर से हट कर ये बिजली से चार्जिंग शुरू कर देगा। 18 नंबर पर यहाँ पर BON पर रखा है, यानी कि इनकी जो बीप है वो ऑन रहेगी, ताकि जैसे ही इनकी लाइट आती है तो उनको पता चले, इनका सोलर ज्वाइन होता है तो उनको पता चले इनके लाइट से इनके लाइट से लोड अगर ट्रांसफ़र होता है, जैसे लाइट से सोलर पर या बैटरी पर या सोलर से जो है ना लाइट पर, तो इनकी बीप इनकी ऑन रहे। बीप को यहाँ पर ऑन लाजमी रखना होता है ताकि हर प्रायोरिटी का पता चलता रहे कि किस टाइम पे क्या चीज़, किस टाइम पे कौन सी चीज़ ज्वाइन हो रही है। अगर इसको हम ऑफ़ करेंगे तो इस तरीके से हमारे लिए ख़तरा भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर BON पर रखा जाता है ताकि बीप को ऑन रहना चाहिए। 19 नंबर पर यहाँ पर इसको ESP पर रखा हुआ है। ESP यानी कि अगर हम जैसा कि इस पर स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, काम करते करते अगर हम एकदम इसे छोड़ देते हैं या किसी वजह से हम बैक हो जाते हैं, हम कोई और काम स्टार्ट कर देते हैं, तो इसकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाए और ये ऑटोमेटिक जो है स्क्रीन से मेन स्क्रीन पर आ जाए। 20 नंबर पर यहाँ पर इसको LON पर रखा है ताकि इसकी जो लाइट है जो डिस्प्ले पे आ रही है और ये जो इसकी जो इन्वर्टर की जो गोल लाइट ब्लू कलर की जो लाइट शो हो रही है, ये लाइट इसकी ऑन रहेगी तो ये हमें जो इसकी स्क्रीन है वो दिखाई देती रहेगी। 22 नंबर की सेटिंग यहाँ पर ऑन पर रखी है, यानी कि इसका जो अलार्म है, यानी कि जब इस पर कोई एरर आता है तो इसका अलार्म बजता है, यानी कि 15 का 4 का या BP का, दैट इज़ जो भी एरर इसमें आता है इन्वर्टर में कोई फॉल्ट होता है तो इसको अलार्म को ऑन रखा जाता है ताकि ये अलार्म इसका ऑन रहे। 23 नंबर पर यहाँ पर BYD पर है, BYD से हटा के इसको मैं बाईपास को इनेबल रखूँगा, यानी कि अगर जैसे ही सोलर अगर चल रहा हो और सोलर से कैपेसिटी कम आ रही हो और बैटरी में भी इतनी जान ना हो, क्योंकि बैटरी में तो हम लोड नहीं डालते हैं, इसीलिए जब जैसे ही अगर हम कोई हैवी लोड चलाएं, यानी कि वाटर पम्प चलाएं या आयरन या फिर फ्रीज़र या फिर जो है ना AC वगैरह चलाएं, तो उसका हैवी लोड और लाइट आ रही हो तो फ़ौरन ये ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि इसको बाईपास कर दे लाइट पर, और जैसी लाइट पे बाईपास ये करेगा तो यानी कि इन्वर्टर में किसी भी किस्म का एरर या ख़ास करके एरर 9 या एरर 5 आने से बच सकेगा, क्योंकि इन्वर्टर शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट पर नहीं जाएगा। अगर ये बाईपास नहीं करेगा फ़ौरन ये शॉर्ट सर्किट पर चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही बैटरी पर लोड जाता है तो बैटरी डाउन होती है और इसके अंदर से जो मॉसफेट है वो फ़ौरन उड़ जाते हैं और ये फिर एरर 9 शो करने लग जाता है। तो यहाँ पर इसको बाईपास को इनेबल रखते हैं। 25 नंबर की सेटिंग यहाँ पर FEN पर रखी है, यानी कि FEN का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी एरर होगा
जैसे कि 15 नंबर का, 4 का, BP का, 9 का, कोई भी एरर XYZ यहाँ पर आता है तो उसकी नंबरिंग जो है यहाँ पर शो होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि किस चीज़ का एरर है और इसमें हमने क्या एक्शन करना है। 26 नंबर की सेटिंग जो कि इम्पोर्टेंट सेटिंग है, जो कि इसके वोल्टेज की सेटिंग है। 5 नंबर की सेटिंग में मैंने आपको बताया था कि USE पर, यूज़र डिफाइन पर रखना। यूज़र डिफाइन पर हम रखते हैं तो यहाँ पर हम इसको 26 नंबर और 27 नंबर की जो सेटिंग है, हम इसकी सेटिंग जो वोल्टेज की सेटिंग है इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। अगर हम बैटरी सेलेक्ट करें तो फिर ये वोल्टेज की सेटिंग नहीं करने देता, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। इस तरीके से हमारी बैटरी फुल चार्ज नहीं होती और हमें बैकअप भी नहीं देती। तो 26 नंबर पर जो इसकी सेटिंग है, यहाँ पर इसकी सेटिंग में इसको रखता हूँ 29.6 पर, ताकि इनकी बैटरी थोड़ा हैवी वोल्ट से चार्ज होगी तो इनकी बैटरी फुल चार्ज भी होगी, उसकी ग्रेविटी भी पूरी होगी और इस तरीके से इनको फिर लोड शेडिंग में बैकअप भी प्रॉपर तरीके से मिल सकेगा। सत्ताईस नंबर की सेटिंग जो कि इसकी बल्क सेटिंग है, तो यहाँ पर 27.0 पर रखते हैं, ताकि इनकी बैटरी अगर 50% डिस्चार्ज हो तो थोड़े से कम वोल्ट से चार्ज होनी चाहिए, कि अगर बैटरी जैसी 50% डिस्चार्ज हो और वो लाइट ज्वाइन हो जाए या सोलर ज्वाइन हो जाए तो वो फ़ौरन अगर वो चार्जिंग पे जाएगी तो थोड़े से कम वोल्ट से चार्ज हो, ताकि इनकी बैटरी फ़ौरन जो है ना वो डेड ना हो सके। 29 नंबर की सेटिंग यहाँ पर कट ऑफ सेटिंग होती है, यानी कि आप के घर का लोड जब बैटरी पर आता है तो बैटरी कितने पॉइंट पर है, कितने वोल्ट पर है, तो आपकी जो बैटरी है वो कट ऑफ कर दे, इन्वर्टर को बिल्कुल ऑफ कर दे, आपके घर का लोड हर चीज़ बंद हो जाए। तो जब बैटरी 21.0 पर जैसी ही आएगी तो ये कट ऑफ कर देगा सारे लोड को और सारा लोड बंद हो जाएगा। इस तरीके से बैटरी डेड होने से भी बच सकती है। यहाँ पर अगर ये 20.0 पर अगर आ रहा हो पॉइंट तो उसको हम 20.0 पर रख सकते हैं, लेकिन ये कुछ इन्वर्टर ऐसे हैं जिनमें 21.0 से पॉइंट नीचे नहीं जाते, 21.0 ही फाइनल है, तो 21.0 पर ही यहाँ पर रखना है, ताकि इनकी बैटरी जैसे 21.0 पर आएगी तो इनके सारे घर का लोड कट ऑफ हो जाएगा। 30 नंबर की सेटिंग EDS पर रखी है और 31 नंबर की सेटिंग 29.2 पर रखी है और 33 नंबर की सेटिंग 60 पर, इस तरीके से 34 की 120 और 35 की 30D और 36 की ADS पर, 30, 31, 33, 34, 35, 36 दैट इज़ ये जो सेटिंग होती है 30 से लेकर 36 तक, ये इसकी इन्वर्टर की इक्वलाइजेशन की सेटिंग होती है और ये कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती हैं, इनको नहीं छेड़ना होता और ये इसी तरीके से रखनी है। अगर किसी की इस तरीके से सेटिंग ना हो तो वो इसी तरीके से सेटिंग रख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर रखी गई है। 37 नंबर पर यहाँ पर ऑफ रखा है क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं है, शेयरिंग वाला सिस्टम नहीं है, ऑफ ग्रिड है, इसको यहाँ पर हम इसको ऑफ रखते हैं ताकि ये ऑफ ग्रिड की तरह वर्क करे। इस तरीके से जो इसकी मज़ीद जो सेटिंग्स हैं जो कि ड्यूअल सेटिंग है, स्मार्ट लोड की सेटिंग है, तो यहाँ पर इन्होंने हैवी लोड तो अलग किया हुआ नहीं है, इसीलिए 42, 43, 60, 61, 62 ये जितनी भी सेटिंग है इसकी, ये सारी हैवी लोड की सेटिंग्स हैं। तो ये सारी यहाँ पर इसके टोटल पॉइंट जो है वो 100 तक इसके पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ पर हैवी लोड तो अलग हुआ नहीं है, सारा सिंगल लोड है। चूँकि ड्यूअल आउटपुट है तो इसमें लोड 1 और लोड 2 दोनों लोड दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें सिर्फ इन्होंने सिंगल आउटपुट को सिलेक्ट किया हुआ है और उसी पे सारा ये ख़ुद मैनेज करके चला रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो सेटिंग है हैवी लोड 2 की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर हैवी लोड 2 की सेटिंग मैंने नहीं की। जिन दोस्तों के पास स्मार्ट लोड अलग हो तो वहाँ पर फिर वो स्मार्ट लोड की सेटिंग अलग कर सकते हैं। और मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी जो डुअल आउटपुट के इन्वर्टर है, जिस तरीके से पावर सीरीज़ का जो इन्वर्टर है वो मैं उसकी सेटिंग डुअल आउटपुट की स्मार्ट लोड की अलग सेटिंग में बता चुका हूँ। मेरी वो वीडियो वॉच करके आप दोस्त जो कि अपनी स्मार्ट लोड की सेटिंग कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आप आसानी से वीडियो वॉच करके अपने स्मार्ट लोड की सेटिंग कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये थी फिक्सॉन 4 किलोवाट IP21 के इन्वर्टर की सेटिंग। तो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर इनकी मेन स्क्रीन पर येलो एरर आ रहा था जो कि इनको मार्क कर रहा था कि इनकी बैटरी जो कि चार्ज नहीं हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिंग करने के बाद इनका ये येलो एरर ख़त्म हो चुका है और इनकी बैटरी चार्ज हो रही है, बल्कि इनकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको 4 किलोवाट के फिक्सॉन सोलर एनर्जी के इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों को समझ ना आया वो मेरी इस वीडियो को रिपीट करके स्लो वॉच कर सकते हैं, आप इंशाल्लाह समझ पाएंगे और अपने इन्वर्टर की सेटिंग इसी तरीके से घर पर ख़ुद और बआसानी तरीके से कर सकेंगे। आप देखते रहें यूट्यूब चैनल इन्फोपीक अहमद अली आरई के साथ। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।
इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपके बहुत सारी दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।